हेलो स्टेनोग्राफर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूजी स्टेनो लैब में। अभी हम 120 वर्ड्स पर मिनट डिक्टेशन का प्रैक्टिस करेंगे। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आज सुबह राज्य सूचना मंत्रियों के इस सम्मेलन में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह एक उपयोगी मंच है जो आप सबको और सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा उनके अधिकारियों को उन व्यापक मुद्दों की जानकारी और अनुभव के आदान प्रदान का अवसर देता है जो केंद्र तथा राज्यों और काफ़ी हद तक जनता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत राज्यों का संघ है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने एक दूरदर्शितापूर्ण संघीय ढांचा ठीक ही बनाया था जिसमें कुछ विषय केंद्र के कुछ राज्य के अधिकार में दिए थे और बहुत से अन्य विषय समीपवर्ती सूची में रखे थे। हमारे विस्तृत और विविधतापूर्ण देश में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में यह रूपरेखा पूर्णतया अनुकूल रही है। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के बीच ऐसा सामंजस्य निर्मित करना है जिससे हमारा लोकतंत्र सर्वोत्मुखी विकास का एक प्रभावी साधन बन सके। अतः मैं केंद्र तथा राज्यों और राज्यों के आपसी संबंध में नियमित और घनिष्ठ बातचीत को बहुत महत्व देता हूँ। इस प्रकार की बातचीत सूचना और संचार के क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण है। सूचना शक्ति है, यह केवल शब्द आडंबर मात्र नहीं है और यह भी उतना ही सच है जितना कि सूचना का अभाव एक गंभीर जिम्मेदारी हो सकती है। हम अपनी जनता को सही सूचना, उपयोगी सूचना दें और फिर हमें दिखाई देगा कि हमारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को लागू करने में वे हमारे कितने बड़े सहायक बन जाएंगे। लेकिन जिस सूचना की उन्हें आवश्यकता है उसे उन्हें वंचित रखें और उन्हें विकृत या गलत सूचना के स्रोतों पर निर्भर कर दें तो हम देखेंगे कि हमारी सर्वोत्तम योजनाएं किस तरह से असफलता के दलदल में फंसी रह जाएंगी। सूचना हमारी जनता का मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार है। यह अधिकार उन्हें देना सरकार का मूलभूत कर्तव्य है। प्रिय मंत्रीगणों, यह कर्तव्य निभाते समय मैं केंद्र तथा राज्य सरकारों से अधिकतम सहयोग तथा समन्वय से एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर इससे और ज़्यादा जोर नहीं दे सकता। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस तरह के समन्वित प्रयासों की कभी कभी कमी नज़र आती है। इस कालावधि में केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अपनी अपनी प्रचार गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए बड़े बड़े प्रतिष्ठान बनाए हैं। केंद्र तथा राज्यों की बहुत सी विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों में घनिष्ठ अंतर संबंध है। सामाजिक क्षेत्र के लिए यह विशेष तौर से सच है। बजट संबंधी सहायता केंद्र द्वारा दिए जाने पर भी शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं राज्य सरकार ही लागू करती है। अतः यह स्पष्ट तौर से जाहिर है कि ऐसी विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर है कि केंद्र राज्य सरकारें किस प्रकार से अपने प्रचार प्रयासों को एक प्रभावशाली और समन्वित तरीके से पूरा करती है। मैं समझता हूँ कि केंद्र के साथ ही राज्यों के स्तर पर भी समन्वय और प्रचार की क्षमता में सुधार की भारी गुंजाइश है। केंद्र के संगठनों को विभिन्न राज्यों की सफलताओं और उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के लिए और अधिक कार्य करना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार के पास अन्य राज्यों में ऐसा करने के लिए कोई साधन नहीं है। इस प्रकार से राज्यों की प्रचार इकाइयों को भी चाहिए कि वे केंद्र द्वारा उठाए गए विकासात्मक कदमों का समुचित रूप से प्रचार करें। महोदय, उदाहरण के तौर पर जैसा कि आप जानते हैं, हम हाल ही में सामाजिक तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क कार्यक्रम तथा अन्य योजना जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम आरंभ किए हैं। अन्नपूर्णा अन्य योजना के नाम से पहले से ही एक योजना चल रही है। स्टॉप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक अस
एंड अगला वीडियो आप मिस ना करें, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें।